इस समय आप नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और इस समय जो है वो एक प्रोटेस्ट चल रहा है त्रिकुटा नगर में बीजेपी ऑफिस के बाहर। हालांकि ये लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन त्रिकुटा नगर मोड़ पर ही पुलिस ने फिलहाल इनको रोक लिया है। और ये वही बीएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं जिनकी भर्ती जो है कांस्टेबल के रूप में बीएसएफ में होनी थी, लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक गतिरोध बना हुआ है पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में। ये लोग बीजेपी दफ्तर जाकर जो है अपना प्रदर्शन दर्ज करवाना चाहते थे, वहाँ तक अपनी बातें जो है वो पहुँचाते थे। अब फिलहाल पुलिस ने इनको अलो कर दिया है और यहाँ से ये मार्च करते हुए बीजेपी के दफ्तर जा रहे हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि 4 साल से ये लोग अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और 4 साल के बाद जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो सभी तरह के रिटन टेस्ट इन्होंने पास कर लिए हैं। मेडिकल जो है ये पूरी तरह से मेडिकली फिट है, उसके बावजूद जो है सरकार ने पिक एंड चूज़ की पॉलिसी अपनाई है और कट ऑफ लिस्ट के नाम पर इन लोगों को जो है वो जो रिज़ल्ट आया है 2 दिन पहले उसमें इनका नाम जो है वो सामने नहीं आया है। और इसी बात से गुस्सा होकर ये लोग इस समय अपना प्रदर्शन जो है वो जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा जो है अपना जाहिर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका मानना है कि जिस तरह से बीजेपी की इस समय देश में सरकार है, तो ये लोग बीजेपी के दफ्तर में जाकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाना चाहते हैं और ये मांग रखना चाहते हैं कि इन लोगों की जो मेडिकल फिट लड़के हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो ज्वाइनिंग उनकी करवाई जाए, क्योंकि उनको बाकायदा भरोसा जो है वो सरकार की तरफ से दिलाया गया था। और गतिरोध जो है वो लगातार इन लोगों का चल रहा है और प्रदर्शन करते हुए इस समय ये लोग बीजेपी दफ्तर जो त्रिकुटा नगर में है उसके कार्यालय के बाहर जो है वो जाकर अपना प्रदर्शन जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन इस समय गुस्सा जो है आप देख सकते हैं, हाथों में बैनर जो है इनके लिए हुए हैं और इन्होंने ऑल मेडिकल फिट की जो ज्वाइनिंग है उसकी मांग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के साथ जो है छोटा मोटा गतिरोध जो है इनके साथ चल रहा है। पुलिस जो चाहती है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाएं, लेकिन फिलहाल गुस्सा जो है इन लोगों में बेहद ज़्यादा है और इसी गुस्से का इजहार जो है कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनकारी जो है वो कर रहे हैं और यहाँ से सीधे वो जाना चाहते हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर और वहाँ पर जो भी प्रधान हो या फिर जो भी कार्यालय में जो ऑफिस बीरर्स हैं उनसे मिलकर अपनी मांगों को
केंद्र सरकार तक पहुंचाने की जो है वो चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर ये गतिरोध जो है वो लगातार जो है वो जारी है। और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन का दौर जो है इस समय त्रिकुटा नगर में जो है वो चल रहा है। और पुलिस को भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस लगातार जो है इस समय साथ साथ में इन प्रदर्शनकारियों की चल रही है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घर है और दूसरी तरफ बीजेपी का कार्यालय जो है वो है। तो पुलिस नहीं चाहती है कि कहीं पर किसी तरह की कोई सिचुएशन बिगड़े या कहीं पर कोई हालात बिगड़े, इसीलिए पुलिस साथ साथ में जाती हुई इनके साथ जो है वो जा रही है और कोशिश यही कर रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपना जो प्रदर्शन है वो कर सकें और किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, यूथ इस समय सड़कों पर है, फिर वो चाहे रहबरे खेल का यूथ हो, रहबरे तालीम का हो या फिर जंगलात डिपार्टमेंट से हो, डेली वेजर से हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो इस समय युवक हैं जिनको उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार यहाँ पर आएगी और वो कुछ ना कुछ उनके भले के लिए काम करेगी, लेकिन इन लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ देख अब ये यूथ जो है सड़कों पे उतर आया है और लगातार ये यूथ इस समय प्रदर्शन कर रहा है और अपने गुस्से का इजहार जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। और मकसद साफ है कि केंद्र सरकार तक इनकी आवाज़ जो है वो पहुँचाना चाहते हैं। इस समय बस चंद मीटर की दूरी पर जो है वो बीजेपी का कार्यालय पहुंचा है। हम इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो घर है उसके बाहर लगभग हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है और हंगामे जैसी स्थिति जो है इस समय यहाँ पर बनी हुई है। पुलिस इसके आगे इनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही है फिलहाल, क्योंकि पुलिस चाहती है कि एक अनुशासित तरीके से जो है ये लोग जाएं आगे और अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज करें। हालांकि पुलिस ने इन्हें समझाने की बात की कोशिश की थी और ये कहा था कि कुछ जो इन प्रदर्शनकारियों के बीच में से जो लोग हैं 4 से 5 लोग जो हैं वो जा सकते हैं और अपनी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल प्रदर्शनकारी जो है इतने गुस्से में है वो किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि ये मुद्दा किसी एक का नहीं है, ये मुद्दा सभी का यूनाइटेड मुद्दा है, इसीलिए हम सब लोग जाकर अपनी बात जो है वहाँ पर रखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी कार्यालय में इतने बड़ी संख्या में लोगों का जाना जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बन सकता है और किसी भी दफ्तर में दाखिल होना निश्चित रूप में पुलिस के लिए भी जो है वो एक चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि बीजेपी कार्यालय के अंदर कोई दाखिल हो और किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने। लिहाजा फ़िलहाल भारी पुलिस दल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि इन लोगों को समझाया बुझाया जाए ताकि ये लोग एक शांतिप्रिय तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर सकें। क्या कुछ बातचीत चल रही है हम आपको पहले वो सुनवा देते हैं। सर हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और अभी हमें रोका जा रहा है मिलने से। सर क्या करें बताइए, 24 साल सर वोट लेने टाइम ऐसे करते हैं, ऐसे अब हम कर रहे हैं वोट आ जाओ सर वोट लेने टाइम आत्महत्या करें सर, इससे ज्यादा क्या कर सकता है बच्चा। कितने बच्चे हैं बॉर्डर पुंछ रजौरी से आ रहे हैं सर, कोई सुन नहीं रहा हमारी, क्या करेंगे बताइए आप बच्चे सर। कौन सुनने से कौन निकाल कर रहा है सर, आप जाने नहीं दे रहे सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सर, मैं अपनी बात मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप 5 लड़के निकालो, आपको मिलाते हैं सर। हमने सबको कहा लेकिन सभी कह रहे हैं तो सर कैसे होगा। रैली होती है सर, तब कैसे आते हैं सारे बंदों से मिलने। सब रैली के टाइम सब कैसे आते हैं सारे बंदों से मिलने। सभी आपकी बात नहीं कर सकते सर, सभी खड़े होकर बात नहीं कर सकते। सभी मिलने जाएंगे, जहाँ हम मरेंगे वोट लेने होते हैं तो सारे बंदे आ जाएंगे। और रैली होती है मिलो, क्या सर क्या है ये तरीका नहीं है सर। आगे खड़े हो जाओ, हम कौन सा मारे टांगे मारे उनको हम बैठन दे वास्ते मिल गए भी नहीं। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੇਜ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸ 5 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਲੈਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੁਪੁੰਛਣਾ ਪਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
जिन्हें प्रोटेस्टर्स होन कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाते वो बंदे ने गल करते मिलते बिल्कुल सारे थोड़ी मिलते जाके असे थोड़ी आखा कि सारे मिल जाए आखे सानू बच्चे की बैठन तो आखे उठे कोई नहीं 5 बंदे कुछ मिलते अभी आप तुसे 5 मिनट पहले आख्या कि आख्या ना कि कोई नहीं ते 5 बंदे कुछ मिलने जाए मैं दसना उत्थे मैडम बैठे थे ना वो ऑफिस दे जनरल सेक्रेटरी ने उन्होंने तुहानू मिलांगे ये तरीका होंदा सानू ग्राउंड ते जान दो अहीं अपने बंदे सानू सेलेक्ट करने कौन उत्थे जाएगा मेरी गल सुनो ये रोड ब्लॉक हो रहा सानू ग्राउंड जान दिता जाए 5 बंदे जेड़े को साथ एक रेफरेंडम बनाया होगा विरोध जो है वो अब यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि बीजेपी ऑफिस के सामने जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पर जाने की इजाजत हमें दी जाए और उसके बाद वहाँ से कुछ 5 लोगों को चुना जाएगा। वो 5 लोग आगे जाकर जो है वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस समय ऑफिस में सिर्फ जनरल सेक्रेटरी जो हैं बीजेपी की प्रिया सेठी वो मौजूद हैं और उनसे ये अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप फिलहाल देखेंगे कि तस्वीरें जो हैं ये त्रिपुरा नगर में बीजेपी दफ्तर के बाहर से देख रहे हैं और इन लोगों का लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो जारी है। ठीक सामने अगर आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घर जो है वो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और इससे चंद कदम की दूरी पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो पहले भी चलता रहा और अभी भी जो है कई बार जो है इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय जो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो पहुंच चुके हैं ये पूरा का पूरा प्रदर्शन। और अब ये लोग इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर वो अपना प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ में अपनी मांगों को लेकर कोई 5 लोग जो हैं वो जाएंगे और सीधे तौर पर अपनी बातों को जो है वो रखा जाएगा। तो फिलहाल गतिरोध टूटा है और यहाँ पर लोग जो हैं फिलहाल निश्चित रूप में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल ग्राउंड के अंदर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है अब वो 5 लोग चुने जाएंगे जो सीधे तौर पर अंदर जाएंगे और अंदर जाकर जो है अपनी बात को जो है वहाँ पर रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ लोग भी हमारे साथ क्या कुछ मुद्दे हैं देख लो, कोई नहीं सुन रहा हमारी। अब देख लो क्या हो रहा है, देख लो आप। अब हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। अब सर जो फर्स्ट टाइम हुआ कि बीएसएफ का इतना हाई मेरिट गया है, ये जीडी कांस्टेबल की पोस्ट है, एक सिपाही की पोस्ट सबसे लो पोस्ट होती है। लास्ट जो मेरिट गया था उसका 65-66, इस बार मेरिट स्टार्टिंग में 80 गया, तो उसके लिए भी पहले प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद 80 के मेरिट में भी जो बच्चे मेडिकली फिट हुए थे उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, सभी बच्चे मेडिकली फिट हुए। मेडिकल फिट होने के बाद भी उन्होंने फाइनल कट ऑफ 4 नंबर 5 बढ़ा दिया। अब 80 नंबर लेके नहीं हम होंगे तो कैसे होंगे सर? हम जाएं तो जाएं कहाँ पर? हम अबर एज हो रहे हैं सर, जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि 2500 वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए सर। पहले हमें एक बार रिटर्न दिया वो कैंसिल कर दिया, फिर 2 बार दिया, फिर भी हमने क्वालिफाई किया, फिर हमें मेडिकल भी फिट किया और हमारे साथ सर ये बेइंसाफी नहीं और क्या हो रहा है? तो पुलिस यहाँ पर आपको रोक रही है आगे जाने? सर नहीं, पुलिस तो नहीं रोक रही है सर, पुलिस ने हमारी मदद हेल्प कर रही है। हमारे साथ पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं पर उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, हमें आवाज रखने का मौका दिया उन्होंने, पुलिस ने भी। आप लोग चाहते क्या हैं? सर हम ये चाहते हैं कि 3 टायर होते हैं, फिजिकल, रिटन और मेडिकल। हमने तीनों टायर कंप्लीट किए हैं, अब हमें ज्वाइनिंग चाहिए। मेडिकल भी फिट हो गया, तीनों टायर के बाद ज्वाइनिंग चाहिए, अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? कितना मेरिट हाइक इस हिसाब से तो फिर 100 में से 100 लेने पड़ेंगे। अब ये तो ऑफिसर से भी ऊपर हो गया, हम तो जीडी कांस्टेबल के लिए बोल रहे हैं। अब जीडी कांस्टेबल में नहीं 80 नंबर लेके जाएंगे तो कैसे फिर? इतना तो कभी नहीं सर, हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं सर? अब हम अबर एज हो रहे हैं, 1 साल तो सर कोरोना नहीं खत्म कर दिया, अब जाएं तो जाएं कहाँ? हम अबर एज हो रहे हैं सर, लास्ट भर्ती है, हम फिर भी 75, 80, 82, 82 नंबर लेके भी हमारा नंबर नहीं आया तो फिर कब आएगा? ऐसा कभी ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ, ये पहली बार ऐसे इतना मेरिट जा रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी यही दरखास्त है बीजेपी सरकार से कि हमारी 2500 वैकेंसी जितनी भी आप कर सकते हैं हमें इंक्रीज चाहिए, हमें जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग चाहिए। तो बीजेपी दफ्तर में आने का क्या मकसद था सर? हमारा यही मकसद है कि हाँ, हम चाहते हैं कि अपनी वैकेंसी इंक्रीज हो और सर हमें सब कुछ किया है, ये थोड़ी हम कोई अनफिट हैं जहाँ रिटर्न क्वालिफाई नहीं, हमने सब कुछ क्वालिफाई किया, दिन रात एक करते हैं सर। फौज में जाने के लिए हम शौक रखते हैं और फिर भी हमारे साथ धोखाबाजी चली, हम करें तो करेंगे कहाँ जाए? देख सकते हैं कि इस समय पुलिस की भी बंदोबस्त जो है यहाँ पर किया गया है ताकि कोई भी बीजेपी दफ्तर के अंदर बिना इजाज़त ना दाखिल हो सके। वहीं पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनमें से कोई 5 लोगों को चुन लिया जाए और वो लोग सीधे अंदर जाकर
जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो युवा हैं, खासतौर पर बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले लोग हैं या फिर दूर दराज के इलाकों से आए हुए लोग हैं, वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर इन्होंने कल भी प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया था और आज बीजेपी कार्यालय के बाहर आकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें मान नहीं ली जाएंगी तब तक इनका विरोध प्रदर्शन लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।